हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इमीडिएट सेटलमेंट के बारे में। हल्का इसके बारे में नॉलेज हमने कंपोनेंट को जब हम बात कर रहे थे कंपोनेंट के बारे में, तब इसके बारे में हमने लिया था। ठीक है। और उस टाइम ये जाना था कि तुरंत कंस्ट्रक्शन के बाद जो भी सेटलमेंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, इमीडिएट या फिर इलास्टिक सेटलमेंट बोलते हो। ठीक है। अगेन हम यहाँ पे भी वही बात करने वाले हैं कि जब हम इमीडिएट या फिर इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन की बात करते हैं या फिर ये कब होता है, तो डायरेक्टली आफ्टर द अप्लीकेशन ऑफ लोड। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर कंटेंट चेंज नहीं होता है सॉइल के अंदर। ठीक है। जब आप बात कर रहे होते हो कि सेटलमेंट की, तो सेटलमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, कॉन्टैक्ट सेटलमेंट, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फाउंडेशन के फ्लेक्सिबिलिटी पे और जो वहां पे मटेरियल यूज किया जा रहा है, मतलब टाइप ऑफ मटेरियल की जिसके ऊपर आपका फाउंडेशन रेस्ट कर रहा है। ठीक है। मैंने दो चीज यहाँ पे बोली कि जो मैग्नीट्यूड है सेटलमेंट का, कॉन्टैक्ट सेटलमेंट का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दो चीजों पे। एक तो फाउंडेशन की फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा जहां पे फाउंडेशन रेस्ट कर रहा है वहां पे आपका टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा है। ठीक है। ये एक चीज हो गई, इसको एक चीज यहाँ पे सुन के खत्म करते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको ये पता करना है कि आपके स्ट्रेस में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, उसको कैसे डिटरमाइन करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। अब लोड कैसा? वो लाइन लोड भी हो सकता है, स्ट्रिप लोड हो सकता है, आपका एम्बैकमेंट का लोड हो सकता है, सर्कुलर लोड हो सकता है, रेक्टेंगुलर लोड हो रहा होता है। तो ये जो रिलेशनशिप होती है वो कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे आपकी बेस्ड ऑन होती है। ठीक है ना। जब आप स्ट्रेस के इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो या फिर डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हो, जब स्ट्रेस इंक्रीज होती है तो वो अलग अलग लोड्स होते हैं। तो अलग अलग लोड्स के लिए भी कुछ रिलेशनशिप होती है जो कि कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती है। जो पहला एजम्पशन है वो क्या है? जो लोड अप्लाई किया है गया है ग्राउंड सरफेस पे। दूसरा, आपका जो लोडेड एरिया है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तीसरा, जो आपका सॉइल मीडियम है वो होमोजीनियस हो, इलास्टिक हो, आइसोट्रोपिक हो और एक्सटेंड हो रहा हो ज्यादा से ज्यादा ग्रेटर डेप्थ की ओर। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बात करते हो, आप ये एजम्पशन निकाल के लाते हो। इन जनरल आपका जो फाउंडेशन होता है वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल तो होता नहीं है। ठीक है। परफेक्टली आपका फ्लेक्सिबल हो, और क्या होता है उस कारण से क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर डेप्थ में आके ग्राउंड सरफेस में वो एक एम्बेडेड होता है ना, एम्बेडेड होता है एक सर्टेन डेप्थ में, मतलब बिलो द ग्राउंड सरफेस पे। मैंने एक टर्म बोला इन जनरल, है ना, कि फाउंडेशंस आर नॉट परफेक्टली फ्लेक्सिबल्स एंड आर एम्बेडेड ऑफ अ सर्टेन डेप्थ बिलो द ग्राउंड सरफेस। ठीक है। क्या होगा जब आप इवेल्युएट करोगे कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को अंडर अ फाउंडेशन, तो वहां पे आपको, जब आप सेटलमेंट की बात कर रहे होगे, तो वहां पे आपको बहुत ही आइडियलाइज्ड कंडीशन माननी पड़ेगी। ठीक है। जो कि एक्चुअल में तो होती नहीं, इसीलिए मैंने इन जनरल बात की है। एक परफेक्टली फ्लेक्सिबल फाउंडेशन जो रेस्ट करेगा वो कहां पे करेगा? इलास्टिक मटेरियल के ऊपर, सच एज सैचुरेटेड क्ले, जिसका कि मैं आपको कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं। आपको आपके स्क्रीन की उसमें दिख रहा होगा एक इमेज फॉर्म में, आपको कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। ये जो कांटेक्ट प्रेशर है वो बहुत ही यूनिफॉर्म है, और जो फाउंडेशन एक्सपीरियंस भी कर रहा है, सैगिंग प्रोफाइल देख रहे होंगे आप लोग, एक पर्टिकुलर कर्व देखने को मिल रहा होगा वहां पे। और यहाँ पे जो आपका फाउंडेशन है वो वहां पे कौन सा लोड फील कर रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जबकि वहीं पे आप दूसरा डायग्राम ये आप देखोगे, यहाँ पे रिजिड फाउंडेशन देखोगे, यहाँ पे कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो थोड़ा सा अलग टाइप का शो हो रहा है ना? कैसा? थोड़ा सा अलग टाइप का शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? जब आपका दूसरे तरफ जब आपने एक परफेक्टली रिजिड फाउंडेशन कंसिडर किया जो कि उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, वहां पे आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया, तो जो कांटेक्ट प्रेशर है और जो फाउंडेशन सेटलमेंट जो आप देख रहे हो, तो वहां पे अलग तरीके से शो कर रहा है। तो ये जो कांटेक्ट प्रेशर होगा उसको आप फर्दर रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि जो फाउंडेशन है एक यूनिफॉर्म सेटलमेंट को शो करे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अलग तरीके से फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे लोडिंग, ताकि ये क्या करे, ये जो है अलग तरीके से आपका सेटलमेंट को शो करे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर, ये पूरा का पूरा क्ले की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्ले की बात हो रही है। अब जब हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्क्राइब किसके लिए होती है सही तरीके से, उन सॉइल्स के लिए जहां पे उस सॉइल का एक डेप्थ में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फेयरली कांस्टेंट रहे। बट अगर नहीं होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक सर्टेन डेप्थ में कांस्टेंट, तो वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर और सेटलमेंट प्रोफाइल फाइंड आउट करने के लिए किसी भी तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, ठीक है। ये तो एक चीज हो गई। अब एक कंडीशन और बनती है कि जब अगर आपके पास कोहेजनलेस सैंड हो, तो वो कोहेजनलेस सैंड के अंदर तो क्या होगा, डेप्थ के साथ क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी। एडिशनली जब आपका ग्राउंड सरफेस होगा, तो आपको फील होगा एक लेटरल कन्फाइनमेंट की कमी देखी जाएगी और फाउंडेशन के एज पे, और जैसे जैसे सैंड पुश्ड होएगी आउटवर्ड तरीके से, तो जो आपका एज ऑफ फ्लेक्सिबल फाउंडेशन होगा, तो वहां पे आपको एक डिफ्लेक्शन कर्व देखने को मिलेगा, एक कॉन्केव डाउनवर्ड शेप, जो कि ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप देखेंगे ये आपको एक कॉन्केव डाउनवर्ड आपको फाउंडेशन में शेप देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं पे जो आपका दूसरा एक रिजिड फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे आपको चीजें थोड़ी सी अलग देखने को मिल रही हैं, वहां पे चीजें आपको थोड़ा सा देखने को अलग मिल रही है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर का और सेटलमेंट प्रोफाइल का फ्लेक्सिबल एंड रिजिड फाउंडेशन में, वो यूनिफॉर्म लोडिंग के बेसिस पे ही है, बट जो तरीका है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है, अलग है। फ्लेक्सिबल फाउंडेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, जबकि इलास्टिक सेटलमेंट प्रोफाइल का या फिर कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर का ये अलग है। तो इस तरीके से आप इमीडिएट सेटलमेंट को समझते हो अलग अलग कंडीशंस पे, चाहे तो वो लोड का रिलेशनशिप हो, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर का हो, चाहे तो वो इलास्टिक सेटलमेंट प्रोफाइल का हो, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में आप इन इमीडिएट सेटलमेंट को किस तरीके से एस्टिमेट करते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।